ये सारे लोग आपके आसपास कैसे आ गए? तेलंगाना का कोई सांसद है, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास टाइम लेके आ गया। जो तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि भाई समय नहीं था, वो एक छोटी सी मुलाकात हुई जिसमें वो चला। समय तो उसने बाकायदा चिट्ठी लिख के समय मांगा और जब उसको समय दिया गया तो उस समय के हाँ। दौरान जो बातचीत हुई उसको उसने शुरुआती बयान में वही बात उसने भी कहा, हम्म। वही बात सच भी है। लेकिन बाद के बयानों में जब 5 महीने उसके बेटे को जेल में रख दिया तो टूट गया वो। 6 महीने शरद रेड्डी को जेल में रख दिया तो टूट गया। पर आप लोग भी पैनिक में नहीं आए जब शराब नीति को लेकर जब आलोचना हुई, तो वापस भी ले लिया आप लोगों ने, पुरानी नीति बहाल कर दी। तो इससे एक मैसेज गया कि शायद नई नीति में कुछ गड़बड़ी थी, तो पुरानी नीतियों को वापस अब बहाल किया गया। यही नीति पंजाब में है, वहाँ इसी नीति से मुनाफा हो रहा है। अभी भी है। अभी भी यही इसी प्रकार की नीति पंजाब में है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने कहीं दुकान ही नहीं खुलने दी। मतलब जो ये फैलाया जाता ना गली मोहल्ले में, गली गली में शराब के दो ठेके। मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और आप इसको चाहे चेक करा लीजिएगा, चाहे भाजपा वाला भी कोई चेक करा ले। जो पॉलिसी के पहले ठेकों की संख्या थी, उन ठेकों की संख्या में बढ़ोतरी तो क्या घटोतरी हुई। अच्छा। ठेके बढ़े नहीं दिल्ली में, घटे। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरा जो शराब घोटाला है, ये ईडी की जांच शुरू होने के बाद शुरू होता है। और वो घोटाला सीधे तौर पे अब तो मनी ट्रेल है। 55 करोड़ रुपए बीजेपी वालों को मिला है। कितने बीजेपी के नेताओं से पूछताछ हुई? आप यकीन कर सकते हैं कि 55 करोड़ रुपए किसी पार्टी में आएगा और उसके शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं चलेगा? क्या आप भरोसा कर सकते हैं रवीश जी? कोई इस देश का मैं कोई तो नहीं कर सकता। सामान्य मैं तो इस व्यक्ति बात को खुद ही अपने कार्यक्रम में क्वेश्चन कर रहा हूं कि किसी कंपनी 55 ने 55 ईडी करोड़ का रेट पड़ रहा है, वो कंपनी बीजेपी को ही चंदा दे रही है। ये थोड़ा विचित्र है। मतलब और अकेले ये तो खैर मान लीजिए शराब भले ही वो कंपनी किसी और पार्टी को दे रही है, पर इससे ये एक्सक्यूज पूरा नहीं हो सकता है ये तो सीक्वेंस है ना पूरा रवीश जी। 3.8 लाख करोड़ के ठेके उन कंपनियों को मिले जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। ये तो सर्वविदित सत्य है आज की तारीख में कि जिन पे ईडी और सीबीआई के छापे चले, उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। ये तो अब ओपन हो चुका है ना। अब इसमें कोई बहस की तो गुंजाइश नहीं बची। और उसके लिए तो धन्यवाद देना पड़ेगा देश के मुख्य न्यायाधीश को कि उनके आदेश के बाद, 5 जजों के आदेश के बाद ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया। तो नहीं तो आप लोग भी अंधेरे में रहते, आपके पास भी तर्क नहीं थे इसको काउंटर करने के लिए। नहीं थे, तब हम कहते कि जांच हो रही है, या आज हम नहीं बोल पाते आपके सामने, या जो ये अभी जो बयान छिपाया था, अगर हमारे जो गवाहों के बयान छिपे हुए थे, ये बयान आप जेल से बाहर आए तो आप बहुत तैयार स्पीच के साथ भाषण दे रहे थे, तो लिख कर लाए थे क्या वहाँ? एकदम। मैं तो कभी लिख के भाषण देता ही नहीं, आप जानते ही हैं। कभी कोई पॉइंट वैसे लिख लिया तो गुस्से में गरज रहे थे आप। जब मैं जेल से निकला तो ये आप कह सकते हैं कि 6 महीने की वो जो जेल की यात्रा रही, उस दौरान हर दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता था। और जैसे इतनी सारी किताबें पढ़ने का जो मौका मिला, शायद 6 साल में भी नहीं पढ़ पाता मैं। तो उन लोगों को पढ़ने के बाद भी एक मन में अलग तरह से उत्साह, एक अलग तरह से ऊर्जा बढ़ती रहती थी। और वहाँ पे फ़ोन भी नहीं था, दिन में सोने के लिए भी मिल जाता था। तो एक पूरा सोचने का, आत्मचिंतन करने का मौका मिला। और ये लगा कि ये जेल से, मुकदमों से, लाठियों से, इन चीज़ों से डर के हम लोग कब तक दबते रहेंगे? कुछ तो सीमा होगी। और अगर ऐसे ही हम लोग डरते रहेंगे तो ये तो पूरे देश की सरकारों को ही ख़त्म कर देंगे विपक्ष के। तो मैंने ये सोच ही लिया था, अंदर ही सोच लिया था कि निकलने का जब भी मौका मिलेगा, 4 गुना ज़्यादा मजबूती से प्रहार करेंगे और इनकी सच्चाई को सामने लाएंगे। और जिस दिन मैंने जेल से बाहर कदम रखा, मैंने पलट के उस गेट को देखा, फिर आसमान को देखा, और फिर 300 कदम जो तय किया बाहर आने तक में, उस दौरान मैंने सोच लिया कि अब निकल के पहला काम यही करना है। क्योंकि ये हम बता दें कि ये एक छोटा ट्रैक्टर है और ये नॉर्थ एवेन्यू है, सांसदों के घर का इलाका है, राष्ट्रपति भवन है। तो यहाँ घास की कटाई और पत्तों की सफाई छटाई चलते रहती है, तो उसी की आवाज़ है जी। हाँ, तो जो वो 300 कदम तय किया, तो मैंने उस समय ये फैसला कर लिया कि नहीं, बाहर निकल के और जो इनका पूरा सच है और तेवर और मजबूती के साथ
इनसे लड़ना है। कहीं भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इनसे हम लोग डर गए या झुक गए, क्योंकि एक दिन पहले मैं, क्योंकि टीवी तो वहाँ थी और चैनल भी दिखते थे समाचारों के, तो मैंने देखा कि कुछ उसमें जबरदस्ती की एंगल खोज के हाँ, कि किसी मास्टर स्ट्रोक की कृपा के तहत आप बाहर आए हैं उसमें और कोई आम आदमी पार्टी में कोई बगावत करने वाले प्रश्नवाचक हैं। चिन्ह बना के और हाँ। बिंदी लगा के और ऐसी खबरें चला रहे थे। मैंने कहा ठीक है, कल ही का मौका है, अच्छा है कि आज मैं देख ले रहा हूँ इस हाँ। चीज को। तो आप एक मैंने तरह उस से अपने पे भाषण में उन आशंकाओं और अफवाहों को भी तुरंत काउंटर कर रहे थे। तुरंत पूर्ण विराम लगाया मैंने, और सीधे जेल से निकलने के बाद अरविंद जी के घर पे गया, वहाँ पे सुनीता भाभी से मुलाकात किया, और उसके बाद फिर मनीष जी के घर गया, पार्टी ऑफिस आया, तो सारी चीज़ें जो थी उसको सामने रखा, और ये हकीकत है कि